तो हैदराबाद में लखनवी बिरयानी खाने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स तो जायंट्स के तौर पर सामने आ गए हैं, लेकिन अब एक और बड़ा मुकाबला जो है वो है चेन्नई में, जहां आरसीबी का सामना होना है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। तो इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला भी हैं, साथ ही साथ अभिषेक महाजन हैं और हमारे साथ हैं नारायण सिंह। तो शुरुआत करते हैं अभिषेक आपसे। और पूरी तरह से एक ऐसा किला है चेन्नई का जिसे अब तक कोई भेद नहीं पाया है, और सीएसके जो है वो अपनी गढ़ में इतनी मजबूत है कि आरसीबी वाले भी जानते हैं कि 2008 से जीत की तलाश में घूम रहे हैं। बिल्कुल गौरव, सही कहा आपने। हराया नहीं है आरसीबी ने चेन्नई को, इतने साल हो गए, 17 साल हो गए। और अब देखिए, गढ़ में चेन्नई में उनको उनके किले को भेदना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और नूर अहमद, अश्विन, जडेजा, सचिन रविंद्र अगर बॉलिंग करते हैं तो चेन्नई को वहाँ पर हराना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लेकिन अगर आरसीबी पहले बैटिंग करती है, चेन्नई में 170, 180, 200 तक बना देती है तो एडवांटेज हो जाएगा। और चेन्नई अगर पहले बल्लेबाजी करती है, आरसीबी उनको जल्दी आउट कर दे 130, 140 पर, तो चांसेस हैं। अदरवाइज एक बार मैच आगे बढ़ा और बीच के जो 12-13 ओवर्स है ना, ये 3 बॉलर्स के, ये झेलना आरसीबी के लिए काफ़ी मुश्किल है। ये 3 जो बॉलर्स हैं, और वो बॉलर्स हैं आपके रवींद्र जडेजा, अश्विन और नूर अहमद। मुकेश, लेकिन सचिन रविंद्र जिनकी बात हम कर रहे हैं, बैट और बॉल से वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और फिर गौरव, वही बात आती है इम्पैक्ट प्लेयर, जो हमने देखा कल भी किस तरह से इम्पैक्ट प्लेयर का रोल रहा मैचेस में, और बड़ा ही मज़ा आ रहा है इम्पैक्ट प्लेयर के आने से। एक बॉलिंग में डेप्थ मिल रहा है, बैटिंग में डेप्थ मिल रहा है, तो टफ होने वाला है। 17 साल का सूखा ख़त्म करना आरसीबी को, और थाला को हराना उनके ग्राउंड में तो बड़ा मुश्किल है। नारायण, कैसे देखेंगे फिर, क्या इस बार बादशाहत में जो है वो सेंध लगेगी माही की, या आरसीबी के हाथ फिर खाली रहेंगे? देखिए, और ट्रॉफीज़ की बात करें तो शुरुआती दौर है, लेकिन 5 टाइटल है आईपीएल्स के चेन्नई सुपर किंग्स के नाम। और विराट कोहली जो शुरू से ही आरसीबी के साथ जुड़े हुए हैं, अभी तक टाइटल नहीं जीत पाए। तो देखो, जो पहले मैच में उन्होंने इंटेंट दिखाया था आरसीबी ने, शानदार था केकेआर के साथ, वही इंटेंट को आगे ले जाना पड़ेगा। और जिस तरह से कि आप जानते हैं कि जो सीएसके का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर खेलना होगा। सीएसके जो चिपॉक है, वहाँ जानते हैं कि स्पिन का बड़ा होल्ड रहता है, स्लो पिच है, 3 स्ट्रॉन्ग स्पिनर्स हैं। तो यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं कि जो अपने जो स्पिन अटैक है, जो अपने स्पिनर्स हैं, उसको अपने स्पिन अटैक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे मोहित राठी हैं, अननोन कॉमोडिटी हैं, जब ऐसे लोग आते हैं थोड़ा प्रेशर बनता है, अच्छी बॉलिंग करते हैं वो, और उनके साथ उनके जिस तरह से कुणाल पांड्या भी कुछ ओवर डाल सकते। तो एक स्पिन अटैक को, एक पेसर को आप पुल करके स्पिनर्स लाइए। और कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर होने वाला है कि जो आपके मिडिल ऑर्डर है उसमें जितनी कुव्वत नहीं है कि वो स्पिनर्स को खेले, और स्ट्राइक रेट बहुत कम है, वहाँ पर उनको काम करना पड़ेगा। गौरव, क्या सर लगता है आपको कि ये मिडिल ऑर्डर में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, या कुछ स्ट्रैटेजी चेंज करने की? क्योंकि प्लान और एग्जीक्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है आरसीबी के लिए। आरसीबी के लिए मैं समझता हूँ कि आरसीबी ना बहुत ज़्यादा जो देखना होगा कि किस स्टाइल से वो अब खेलते हैं इस मैच को, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिपेंड ये करता है कि विराट कोहली और फिल सॉल्ट जो हैं वो कैसी शुरुआत देते हैं। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ टीम जो है वो इन पे डिपेंड मुझे लगती है, और ख़ास करके चेन्नई की जैसी पिच है जो जिस तरह की, तो अगर यहाँ पर विराट अगर एग्रेसिवली खेलने में कामयाब होते हैं, क्योंकि रजत पाटीदार ही एक ऐसे हैं जो कि काफ़ी अच्छा खेलते आए हैं स्पिनर्स को। लेकिन अगर विराट क्योंकि लेजेंड प्लेयर हैं और टीम उनसे काफ़ी ज़्यादा इस बार उम्मीद भी कर रही है, तो अगर उनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहता है तो एक अच्छी स्थिति में जो है वो आरसीबी दिख सकती है। अभिषेक, लेकिन चेंजेस अगर देखें गौरव, मुझे लगता है कि चेन्नई ज़्यादा चेंजेस करता नहीं है। उनका सपोर्ट स्टाफ देख लो, आपको उनकी प्लेइंग 11 देख लो, लेकिन एक पाथी राणा है, अगर वो फिट होते हैं तो शायद वो खेलें। और आरसीबी की तरफ से मुझे लगता है कि अगर भुवनेश्वर कुमार, निगल था लास्ट गेम में उनको, अगर वो फिट हैं तो शायद भुवनेश्वर कुमार टीम में आ सकते हैं। लेकिन जैसे नारायण ने कहा कि एक स्पिनर उनको शायद ऐड करना होगा। लिविंगस्टोन भी पार्ट टाइमर हैं, कृणाल पांड्या ने अच्छी गेंदबाजी की थी लास्ट गेम में, सुयश शर्मा भी हैं, लेकिन जो स्पिन अटैक चेन्नई का है ना, उससे कोई कंपैरिजन नहीं है। तो एक चौथा स्पिनर अगर हो जाए तो बढ़िया हो जाए। तो मुकेश, लग रहा है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा मतलब सीएसके के फेवर में, हम सब जानते हैं। और धोनी जब मौजूद हैं वहाँ पे, और सीएसके बारे में कहा भी जाता है कि जब उनका मैच होता है वो पहले से जाकर के वहाँ पे उसी शहर में बस जाते हैं, और स्टेडियम को तो खैर वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि तो
क्या कुछ रणनीति जो होगी आरसीबी के लिए होगी, मतलब कैसे वो अपने को सामने लाएंगे? गौरव, सबसे पहले इसमें जो है वो टॉस बड़ा क्रूशल हो जाता है, किसको टॉस मिलता है, कौन जीतता है। फिर चेस करने के लिए जो भी टॉस जीतेगा जाहिर है कि वो अच्छा स्कोर बोर्ड पे बनाएगा, और फिर थोड़ा ड्यू फैक्टर भी रहता है, उसका भी तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो स्ट्रैटेजी है, जैसे हमने कहा कि अपर हैंड है सीएसके का, लेकिन आरसीबी के पास भी अभी इतना भी इतनी बुरी स्थिति नहीं है उनकी, जिस तरह से केकेआर को घर में भी हरा के आए हैं। हाँ, पहले मैच शुरुआत, जैसे गौरव ने कहा, अगर शुरुआत अच्छी हो जाती है तो इट कैन बी एनीबॉडीज गेम। बिल्कुल नारायण, क्या कहते हैं, मेरे को लगता है कि अपर हैंड है अभी आरसीबी के पास भी काफी कुछ है। एक होता है आप क्या प्लान करते हो और ग्राउंड में कैसे एग्जीक्यूट करते हो। इसका हम कल का मैच का एग्जांपल लेते हैं। कल के मैच में हुआ क्या, सभी कर रहे थे कि मतलब 300 लोडिंग है, 300 लोडिंग है और एसआरएच कमाल कर देंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, देखिए उन्होंने क्या प्लान एग्जीक्यूट किया। फ्रंट लाइन बॉलर्स कोई नहीं उनके पास पेसर, दे बॉट शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर ने क्या किया, व्हाट ही डिड, उसने शार्दुल ठाकुर ने क्या किया, वो बहुत ही एकदम चालाकी से उन्होंने जो उनके जो टॉप ऑर्डर जो चल रहा था उसके लिए क्या उन्होंने क्या किया, यॉर्कर्स डाले और थोड़ा सा लो फुल टॉस डाले और उन्होंने स्विंग भी किया। तो बल्लेबाज भी पकड़ने में मुश्किल हो, एक ही ओवर में उन्होंने 2 विकेट लिए, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के। तो उसने एक पूरा मैच का कॉम्प्लेक्शन बदल दिया। और यही है, आप रणनीति बनाइए और रणनीति को लागू कीजिए, जब आपकी वो सक्सेस होगी तो वो बड़ी बात। और एक बात अभिषेक आपने कही थी, मुकेश, अभिषेक ने जो बात की थी कि चेन्नई सुपर किंग्स की एक खास बात है, क्या वो चॉपिंग नहीं करती जल्दी, कॉन्फिडेंस करती है। क्यों कर रहा हूँ, ये बात भी आप मानते होंगे। बिल्कुल। इससे खिलाड़ियों का भरोसा बढ़ता, तो कैसे देखते हैं इस चीज को आप? और बिल्कुल देखिए, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जिस तरह से हमने इस बार के सेशन में गेंदबाजी देखी, शेफर्ड को खेलने में कितनी दिक्कत हुई। लास्ट मैच में इतने अच्छे बैट्समैन थे वो, लेकिन जो आपने कहा यॉर्कर, वो भी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप डाल करके वाइड के पास डालना कितना मुश्किल हो रहा था। तो बॉलर्स ने भी काफ़ी कुछ इसमें निकाल करके ला करके दिखाया और ये करा। अभी लास्ट मैच में मैंने देखा पैट कमिंस ने कितना स्ट्रांगली कमबैक कराया। वो मैच फंस ही गया था, अगर वहां पर निकोलस पुरन और उनका अगर योगदान ओपनिंग नहीं रहता तो मुझे लगता है कल भी मुकाबला फंस गया था। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात एक ये भी है, मुकेश अभिषेक दोनों, कि जिस तरह से एलएसजी को डिस्प्ले किया जा रहा था, जिस तरह से कहा जा रहा था कि एक उनका जो बॉलिंग अटैक है वो ही खत्म हो गया, क्योंकि सारे प्लेयर्स जो है वो इंजर्ड हैं। आवेश खान हालांकि जुड़ गए, लेकिन जिस तरह से मोहसिन खान बाहर हुए, उसके बाद हमने देखा कि आकाशदीप नहीं थे। तो शुरू में उनकी बॉलिंग को ही थोड़ा सा कहीं कहीं अंडर डॉग्स में माना जा रहा था, लेकिन जिस तरह से वो वापस आए, अगर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भी मुकाबला देखें तो वो भी काफी करीबी अंतर से ही वो हारे थे। और वो कहना चाहिए कि ऋषभ पंत जो थे, अगर वो स्टंपिंग ना छोड़ते तो वहां से तो मतलब ये चीज दिखाती है कि ये आईपीएल जो है पूरी तरह से खुला हुआ है। और ठीक है, सीएसके अपने होम ग्राउंड में है, लेकिन आरसीबी को भी कम करना, लेकिन बहुत जल्दी है अभी कहना। गौरव, जैसे आपने कल के मैच की बात की, अब ऋषभ पंत की पोजीशन पे अब वो 4 नंबर पर बैटिंग करें। जब भी उनसे आप बात कर लोगे ना, पंत यही कहते हैं मैं को ओपन करना चाहता हूँ। अब ओपन करने अगर आ जाते हैं, मार्करम नहीं चले हैं अभी दोनों मैच में, अगर ओपन करने ऋषभ पंत आ जाते हैं तो मुकेश ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऋषभ पंत चाहते भी हैं तो दोनों मैच में अगर आप देखो तो मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ने बढ़िया किया है, लेकिन जो आपके हमेशा 2020 क्रिकेट में कहा जाता है कि जो आपके बेस्ट 4 हैं दे शुड बी टॉप 4, तो ऋषभ पंत बेस्ट 4 है, तो ऋषभ पंत ओपन भी कर सकते हैं। बिल्कुल चांस है, उनका बनता है, एक मौका उनको लेना भी चाहिए, क्योंकि वो मुझे लगता है कि नंबर 3 और नंबर 2 में अभी कल भी उनकी बैटिंग जो थी वो फंसे से लग रहे थे। मुझे लग रहा है या तो गोयनका जी का भी प्रेशर हो सकता है कप्तानी के साथ साथ कि डांटना पड़ जाए, लेकिन कल उनके तो बैट से शॉट निकले। एक छक्का जो था बहुत शानदार था, उसके बाद वो मेरे को लग रहा था थोड़ा ट्रबल फील कर रहे थे, और वो जो आउट हुए वो बिल्कुल भी किसी तरह से समझ में नहीं आया कौन सा शॉट खेलना चाह रहे थे। तो प्रेशर है। गौरव, नारायण क्या कहते हैं? देखिए, ऋषभ पंत की जब एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं, तो ऋषभ पंत यही कह रहे थे कि ही विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल नॉइज। पीपल, लोग क्या कहते हैं कि वो टॉप पे खेले, कहाँ खेले, वो अपने मैनेजमेंट से बात करेंगे। लेकिन जबकि मैं भी यही मानता हूँ कि ऋषभ पंत की जो क्वालिटी है, जिस कद के वो बल्लेबाज है, वो क्या कर सकते हैं। देखिए, उनको टॉप में ही खेलना चाहिए अगर एलएसजी को कुछ करना है, क्योंकि उनकी काबिलियत हर कोई जानता है। क्यों गौरव? और शायद मुझे लगता है कि ऋषभ पंत जो है वो स्पिनर्स के खिलाफ इतने अच्छे नहीं है। अगर वो शुरू में आगे आते हैं, ओपन करते हैं, तो वो ज्यादा अच्छे बेहतर तरीके से वो खेल भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अपना फोकस एक बार फिर से वापस ले आते हैं आरसीबी और सीएसके के खिलाफ के बीच जो मुकाबला होने वाला है। तो उम्मीद यही करेंगे कि यहाँ पर आरसीबी जो है वो अपने आप को एक नए तरीके से सामने रखे। हालांकि उन्होंने केकेआर के खिलाफ एक अच्छी जीत भी दर्ज की है। तो ऑन टोटल यही देखा जाएगा कि ग्राउंड पर उतर करके कितनी ज़्यादा एक अपना कंट्रीब्यूशन किस तरह से वो दे सकते हैं। बिल्कुल। तो
आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि और अपनी प्रिडिक्शन जो है वो मैच के लिए हमें ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स पर दीजिए, क्योंकि ये तो हमारी राय थी, लेकिन आप हमारी राय से कितने सहमत हैं और आपके हिसाब से क्या कुछ प्लेइंग 11 होनी चाहिए और आज के मैच में कौन होगा अपर हैंड, इस पर ज़रूर हमें अपने कमेंट बॉक्स पे शेयर कीजिए। नमस्कार।